जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करना है हमें, जबकि आपतन कोण 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पर हमें निकालना है अपवर्तन कोण, जबकि आपतन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो आप देखिएगा, √3 अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को काहे से लिखते हैं हम? अपवर्तनांक को बाबू लिखते हैं हम n से, और n बराबर है हमारा √3। और यहां पर हमें आपतन कोण दे रहा है, आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखता हूं मैं I से, और I बराबर हमारा 60 डिग्री। हमें निकालना है अपवर्तन कोण। भैया एक बात बताओ, अपवर्तन कोण काहे से लिखते हैं आप? अपवर्तन कोण को मैं R से लिखता हूं, इसका हमें मान निकालना है। तो बाबू स्नेल को याद करो, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या है? n बराबर साइन I बटे साइन R, ये हमारे स्नेल का नियम का सूत्र है। और n का मान है √3, बराबर में क्या लिखा है? साइन I का मान है 60 डिग्री, और बटे में लिखा है साइन R। अब हमें यहां पर निकालना है R की वैल्यू। तो साइन R को ऊपर लाओ, √3 को नीचे ले जाओ, तो साइन R बराबर साइन 60 डिग्री, और बटे में लिखा √3। अब एक बात बताओ, आप जानते हैं ना कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। √3 अपॉन में कितना है? 2। नीचे लिखा कितना? √3। √3 से √3 हो गया हमारा कैंसिल। क्या बचा? साइन R बराबर, यहां पर कैंसिल ही हो गया है तो एक बचा, बटे में लिखा 2। एक बात बताओ, 1/2 यानी 1/2 लिखा है, वो साइन में कितनी डिग्री का मान होता है? तो 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन मान लो कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आपको आंसर समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। और अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहां पर दे रखा है, यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो। यहां पर दो चीजें हमें मालूम हो चुकी कि प्रिज्म का कोण, जो बाबू प्रिज्म का कोण होता है, यानी प्रिज्म कोण जो होता है, मैं उसे ए से लिखता हूं। और अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ये जो मैं लिखता हूं, इसे मैं डेलेम से लिखता हूं, अल्पतम विचलन कोण को डेलेम से। और दोनों कैसे हैं बाबू? बराबर हैं, आपस में दोनों बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूं ए बराबर डेलियम या डेलियम बराबर ए, बात तो दोनों एक ही है। ए बराबर डेलियम लिखो या डेलियम बराबर ए लिखो, ये दोनों बातें सेम है। मुझे निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी मुझे n के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो मैं लगाऊंगा प्रिज्म के पदार्थ, जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो n बराबर क्या होता है? साइन डेलियम प्लस A/2 अपॉन में होता है साइन A/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र निकालते हैं। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। n बराबर साइन, यहां पर लिखा डेलियम, और डेलियम का मान है a, तो मैंने लिख दिया a प्लस, फिर लिखा a और y2 लिख दो भैया, a भी बटे में आ जाओ। क्या लिखा? साइन A/2, साइन A/2। अब एक बात बताओ, आप में एक में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 2a अपॉन में 2, बटे में आ जाओ बाबू, साइन A/2 लिखा है, साइन A/2।
एक बात बताओ आप, साइन 2a y2 है, यहाँ पर y2 लगा हुआ है, परंतु हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए यहाँ पर कि साइन 2a, हाई स्कूल में खूब पढ़ाया जाता है फॉर्मूला साइन 2a का। क्या होता है फॉर्मूला साइन 2a का? 2 साइन a बटे में क्या लगा 2 और इनटू कॉस a और बटे में लिखे 2, तो लगा दीजिए आप भी। तो बटे में और लिखा है साइन a अपॉन 2, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 हो गया हमारा कैंसल। तो n बराबर क्या बचा बच्चों? 2 cos a अपॉन 2, ये हमारा आ गया आंसर। तो चलिए बच्चों जल्दी से नोट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 में दे रखा है +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान देते रहे ना, ये नहीं है कि आप वहां बातें करते रहो पीछे बैठे बैठे, पूरा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताओ हमें। लेंसों के संयोजन की नंबर 1 हमें क्षमता फोकस दूरी याद करनी है, और नंबर 2 में हमें क्षमता निकालनी है, ठीक है? ध्यान देते रहना पढ़ाई पर, ये नहीं है कि आप बातें करते रहो पीछे बैठे बैठे। चलिए देखिए समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर हमें दो क्षमताएं दे रखी हैं, एक +5 डायोप्टर, एक -3 डायोप्टर। तो क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर, पावर का पहला अक्षर मान लें P, और ये पहली क्षमता है तो इसको P1 मान लें, इसको मान लें P1। P1 बराबर हो गया +5 डायोप्टर, और P2 बराबर मान लीजिए आप -3 डायोप्टर। ये दोनों चीजें हमें पता हो गए। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, यानी इसका मतलब आपस में ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, एक ही में टचिंग है, एकदम संपर्क में रखे हैं, नहीं टचिंग है। तो टचिंग में बाबू क्या करेंगे हम? तो लेंसों की संयोजन की मतलब जुड़े हुए हैं, फोकस दूरी। तो बाबू पहले तो हमें क्षमता ही निकाल लेनी है इसको। तो P बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 होती, ये फॉर्मूला हो गया। P बराबर P1 का मान 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो भैया कितना बचा? 2 डायोप्टर बच गया, मात्र 2 डायोप्टर। समझ में आया? क्षमता निकाली। नंबर 2 में हमें नंबर 1 में निकालनी फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर, या तो आप 1/P लगाओ तो आंसर हमारा मीटर में आएगा, अदरवाइज 100/P लगा दीजिए तो आंसर हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो F बराबर बाबू आ गया है 100/P का मान निकला था 2, रख दिया 2 1 2, 2 पंचे 10, टोटल आया 50 सेंटीमीटर। तो बाबू ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म के कोण का, क्या कह रहा है? आपतन कोण और प्रिज्म के कोण का 3/4 है, यानी आपतन कोण हो गया I, और प्रिज्म कोण यानी A का 3/4 है, ये हमें मालूम हो गया। तो I बराबर हो गया 3A में हो गया 4। आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 हो गया। कह रहा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी मुझे I का मान मुझे ज्ञात हो गया है, तो मुझे न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, बस बाकी कुछ नहीं निकालना है। और न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एक सूत्र है हमारे पास, I बराबर हो गया 3A/4। अब हमें लगाना है न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेलियम बराबर 2I माइनस का हो गया A। अब डेलियम बराबर 2I का मान मेरे पास कितना है? 3A में लिखा 4 माइनस का A। डेलियम बराबर 3 दूना 6, A माइनस देखो 4, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4A होगा अपॉन में 4। डेलियम बराबर कितना बचा यहाँ पर? 2A/4। अब बताओ 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया। आगे देखिए, तो डेलियम बराबर A में आया 2।
अब सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर, समकोणिक का मतलब हो गया 90 डिग्री, कितना डिग्री, समकोणिक 90 डिग्री, तो डेलियम बराबर ए का मान यहां पर हो गया 90 डिग्री अपॉन में लिखा 2, भैया 90 का आधा कितना होता है, 90 का आधा कितना होगा, डेलियम बराबर 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। ओके, नोट करिए। तो यहाँ पर 5वां सवाल दे रखा है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, आई मीन मुझे यहाँ पर एक चीज मालूम हो चुकी, अपवर्तनांक कौशिक a/2 है, इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। मुझे विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, तो n का मान यहाँ पर दे रखा है हमको कौशिक a/2, ये चीज मुझे मालूम हो गई। मुझे न्यूनतम विचलन कोण यानी इसका मतलब डेलियम का मान हमको निकालना है। अब आगे लगाएंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो फॉर्मूला है, तो साइन डेलियम प्लस a/2 और अपॉन में आएगा क्या, साइन a/2, ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी की सहायता से हम न्यूनतम विचलन कोण को ज्ञात करेंगे। तो आगे देखिएगा आप, अब देखिएगा तो n का मान यहाँ पर क्या है, n का मान जो दे रखा है वो कौशिक a/2 है, कौशिक a/2, तो यहाँ पर लिखेंगे कौशिक a/2, मैंने n की जगह पर लिख दिया कौशिक a/2 इक्वल टू में क्या लिखा है, साइन डेलियम प्लस a/2, साइन डेलियम प्लस a अपॉन में लिखा 2, अपॉन में क्या लिखा, साइन a/2। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताओ, एक बात बताओ, एक सूत्र बताओ, कौशिक का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता ना, तो कौशिक को पलट दो यानी उल्टा कर दो, और जैसे इसे उल्टा करोगे ये बाबू साइन में बदल जाएगा, और साइन में चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं पलट गया हूं, मैं साइन में आ गया हूं, मुझे छोड़ दो। तो लिखेंगे डेलियम प्लस a/2 और अपान में लिखा क्या, साइन a/2। ओ माय गॉड, ये दोनों सेम कैंसिल, क्या बचा, साइन डेलियम प्लस a/2, इधर बचा 1। ओ माय गॉड, ये जो बचा है इसको मैंने लिख लिया है और बराबर में बचा मेरे पास 1, और 1 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो बाबू आप एक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अनजान बने बैठे हैं पर बोलते नहीं हो। बबुआ क्या होता है इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है, मान क्या होता है साइन में, साइन बाबू 90 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो क्या बचेगा यहाँ पर, डेलियम प्लस a/2 इजिकल टू में बचा 90। ओ माय गॉड, साइन कैंसिल, क्या बचा, डेलियम प्लस a/2 इजिकल टू 90 डिग्री। अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो बाबू क्या हो जाएगा बोलो इसकी, तो 90 दूना 180 यानी 180 डिग्री हो गया है। एक बात बताओ, प्लस का है इधर, उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओ माय गॉड, ए आ गया माइनस में, यही आपका हो गया आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब देखेंगे सवाल नंबर 6, और 6 में क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण, आई मीन प्रिज्म कोण मुझे पहले ही मालूम हो चुका है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री पर है। तो प्रिज्म कोण कहाँ से लिखते हैं, डायरेक्ट है यार, लिखो प्रिज्म कोण 60 डिग्री यानी ए से लिखते हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है, वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। बाबू न्यूनतम विचलन कोण काहे से लिखते हैं हम, डेलियम से, और ये हो गया हमको 30 डिग्री हमका प्राप्त हो गया है। बाबू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, आई मीन मुझे n का मान ज्ञात करना। ओ माय गॉड, लगा दीजिए वही वाला फॉर्मूला, साइन डेलियम प्लस a/2 और अपॉन में आ जाओ तो साइन a/2। ओ माय गॉड, रखिए वैल्यू, काम समाप्त। तो क्या रखेंगे, n बराबर, और लिखा है साइन डेलियम का मान है हमारे पास 30 डिग्री और प्लस
एक की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, अपॉन में लिखा है 2, फिर बटे में आओ तो लिखा बाबू क्या, साइन ए का मान 60 डिग्री, वाई में लिखा 2। अब यहां पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर 30 बचेगा, यानी 30 बचेगा। n बराबर, इनको ऐड कर दो, दोनों को बीच में लगा है प्लस, तो जोड़ दो, कितना आएगा 90 डिग्री, वाई 2 अपॉन में क्या बचा, साइन 30 डिग्री। ओ माय गॉड, लग गया। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर यदि 90 का आधा करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। आई मीन n बराबर साइन 45 डिग्री और अपान में लिखा है क्या, 30 डिग्री। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा, हाँ या ना? अब देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर वैल्यू होती है 1/√2 और 30 डिग्री साइन में होता है 1/2, 2 चला गया बाबू ऊपर, तो n बराबर आ गया, ऊपर गया 2, बटे में रहा √2, ये आ गया यहाँ, या इसको ले जाओ यहाँ, बात एक ही है। अब हमारे पास 2/√2, किसी भी संख्या को आप डबल बार अंडर में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, और बटे में तो हमारे पास है ही, ये कैंसिल हो गया, तो n का मान कितना है √2, या आप क्या लिख सकते हो, √2 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बता दूं 1.414 होती है। चाहे आप √2 लिख दो, चाहे वैल्यू के अकॉर्डिंग रख दो, दोनों के आंसर सेम। ओके, और अब देखेंगे सवाल नंबर 7। यहाँ पर क्या दे रहा है हमको कि 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर 4 चीजें ज्ञात करनी। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण, और नंबर 4 में निर्गत कोण हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, जो वैल्यू पहले दे रखी पहले उनको यहाँ पर लिख लें, हमें मिल जाए रास्ता तो हम कैसे चलें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमका मिल गया यहाँ पर अपवर्तक कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण, एक ही बात होती है, तो अपवर्तक कोण को मैं ऐसे ही लिखता हूं क्योंकि अब प्रिज्म कोण है वो एक ही बात है। तो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री हो गया बाबू, और अपवर्तनांक कितना दे रखा है यहाँ पर √2, और अपवर्तनांक यानी हो गया n का मान √2। हमें 2 वैल्यू पता चल चुकी हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना, ये चीज आई मीन मुझे डेलियम का मान निकालना है। चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, जो निकलेगा आएगा सामने। ओके, सीधी सी बात, n बराबर लगा दो फॉर्मूला, जय श्री राम, डेलियम प्लस a अपॉन में आया 2 और बटे में लिखा है साइन a/2। ओके मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, पहला मान देखिएगा और आशा है आपको समझ में भी आता होगा, और कमेंट में हमें ये जरूर बताते रहिएगा आप कि कितना समझ में आ रहा है। आता है तो उत्साह बढ़ेगा और अच्छा काम देंगे आपको, और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। केवल बैठे रहो, देखते रहो, नोट करते रहो, समझना मेरी जिम्मेदारी है आपकी नहीं। ओके, n बराबर देखो बाबू साइन, अब देखो यहाँ पर तो n का मान हमका मालूम हो गया है कि √2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा √2 साइन, अब यहाँ पर लिखा डेलियम प्लस a का मान 60 डिग्री, बटे में लिखा क्या 2, अपन में क्या लिखा साइन, और फिर लिखा बाबू a/2, a का मान 60 डिग्री, बटे में लिखा 2 से डिवाइड कर दो तो बचेगा 30 डिग्री। आइएगा इधर, तो √2 बराबर में क्या लिखा है साइन, और डेलियम प्लस a, क्या लिखा डेलियम प्लस a का मान 60 डिग्री, बटे में लिखा 2, अपान में क्या आया बाबू 30 डिग्री। एक बात बताओ, सभी आप जानते हैं कि साइन 60 का मान 1/2 हो, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है, पर अभी नहीं रखेंगे, अभी थोड़ा दिक्कत करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार दे, सीधे मारो धड़ाका उठे एकदम, साइन 30 डिग्री ऊपर आ गया, बराबर में क्या लिखा साइन डेलियम प्लस 60 अपॉन में लिखा 2। ओके, अब हम रखेंगे वैल्यू, और वैल्यू हो गई साइन 30 की 1/2,
बराबर में कितना लिखा है साइन डेल m प्लस 60 और बटे में लिखा बाबू 2। अब देखिए यहां पर अंडर 2 लिखा है और ऊपर लिखा अंडर रूट 2, तो 2 को बदल दो रूट के अकॉर्डिंग, तो रूट यानी 2 की गुणा 1 में कर दो, अंडर रूट 2 हो गया। इसको 2 बार अंडर रूट में चेंजिंग बराबर साइन डेल m प्लस 60 अपॉन में लिखा 2 और ये हो गया हमारा कैंसिल। क्या बचा मेरे पास 1 बटे में लिखा अंडर रूट 2 और फिर लिखा हमारे पास साइन डेल m प्लस 60 अपॉन में लिखा 2। अब 1/2 लिखा अंडर रूट में लिखा है और यहां पर लगा है साइन, तो इसको साइन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखो। तो साइन 1/2 कितने डिग्री का मान, 1 बटे अंडर रूट 2 कितने डिग्री का मान होता है, ये साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखें साइन 45 डिग्री और बराबर में हो गया बाबू साइन डेल m प्लस 60 बटे में लिखा 2, साइन से साइन हो गया हमारा कैंसिल। जय श्री राम। क्या बचा 45 डिग्री बराबर में डेल m प्लस 60 बटे में 2 और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुणा 45 में करो तो 45 दूना हो जाएगा 90, कितना 90 और बराबर में लिख गया डेल m प्लस 60 और प्लस का 60 इधर आएगा तो काहे में हो गया माइनस में, बराबर में बचा डेल m, तो डेल m का मान बचा कितना 30 डिग्री। बाबू पहला मान आपका आ चुका है। जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर आगे बढ़ते हैं हम। और अब की यहाँ पर आपतन कोण का मान निकालेंगे। आपतन कोण बहुत इजी है, एकदम हलवा समझो, हलवा ऐसा समझिए आप। आई का मान निकालेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी करिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिएगा। तो अब हम निकालेंगे आई की वैल्यू आपतन कोण, और आपतन कोण का मान क्या होता है कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर यानी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 डेल m प्लस ए अपॉन में आ गया 2, तो आई बराबर डेल m का मान कितना निकला 30 डिग्री प्लस ए का मान 60 डिग्री बटे में लिखा 2, इन्हें आपस में जोड़ दो तो हो गया बाबू 90 डिग्री बटे में लिखा 2, और 90 का आधा कितना होता है आप खूब जानते हैं कि 45 डिग्री होता है। ये भी आ गया। अब मुझे तीसरा मान चाहिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी मुझे आर का मान चाहिए। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है a/2, तो आर बराबर a/2, ए का मान 60 डिग्री बटे में लिखा 2, 60 का आधा कितना हो गया 30, ये तो आप खूब जानते हैं। फोर्थ पॉइंट पर हमें क्या चाहिए निर्गत कोण। निर्गत कोण यानी ई का मान। ओ माय गॉड, ये ई क्या होता है, ई हमारा जो होता है वो आई के बराबर में होगा, यानी जो हमारा ई होगा वही हमारा आपतन कोण होगा, यानी आई के बराबर होगा। आई का मान है 45 डिग्री, तो ई का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री हो गया, हो नहीं गया, हो गया। चलिए सवाल भी लग गया, थैंक यू, जल्दी नोट करिए आप।